नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आर एग्ज़ाम अगर आप 27 जुलाई 2025 को देने वाले हैं तो ऐसे कौन से कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिया जाए जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। इस समय आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छी भी चलनी चाहिए। अब आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से रिवाइज़ करना है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे फ़िलहाल सब्जेक्ट कई सारे हैं। अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 10 से 12 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, मिसलेनियस के कई सारे सवाल, कई सारे सेक्टर को मिला लिया जाए तो तकरीबन 10 सब्जेक्ट तो आराम से इसमें पूछे जाते हैं। लेकिन आपको सारे 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। अगर आप इस एग्ज़ाम का कट ऑफ निकालना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ स्मार्ट स्टडी भी करने की ज़रूरत है। अब स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है, इसका मतलब कुछ हटके काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। अगर मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटी के बारे में तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप उसको करंट अफेयर से ही पढ़ सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग होते हैं और इनको पढ़ने में थोड़ा वक्त भी लगता है। अगर आप यहाँ से अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से बात करें, अगर आप इसको सही तरीके से एक बार नोट्स बना लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इसको अगर आप बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप 90 से 95% सवाल इसका सही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री से हर जब भी एग्ज़ाम होता है तो कम से कम 23 से 25 सवाल पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में भी 23 से 25 सवाल पूछे जाते हैं और मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटी के बारे में तो 12 से 15 सवाल के बीच में यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 23 और कम से कम 12, यानी कि यहाँ से आपका तकरीबन 50 सवाल के आसपास यहीं से सिर्फ पूछा जाता है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट से। और आप आराम से यहाँ से कम 38 से 40 सवाल आराम से सही कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आपकी तैयारी और अच्छी है तो जाहिर सी बात है आप 40 सवाल से ज़्यादा भी इसको आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर के बारे में तो करंट अफेयर यूपी स्पेशल से मिला के 35 सवाल से ज़्यादा हर साल आते हैं जब भी आर का एग्ज़ाम होता है। 35 सवाल में आपको कम से कम 25 सवाल तो सही कर सकते हैं और इतना करना भी चाहिए। और हिंदी के बारे में बात करूं तो 60 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम 55 सवाल से ज़्यादा सही करना ही करना है। ये 4 सब्जेक्ट जो है ये मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। अगर आप लोगों ने सही तरीके से अपना पकड़ बना लिया तो आपका कट ऑफ यानी कि कम से कम 125 नंबर कम से कम आप यहाँ से ला सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो आपका 23 सवाल पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, 23 सवाल ज्योग्राफी में और 12 से 15 सवाल के आसपास इंडियन पॉलिटी में। आप 40 सवाल के आसपास यहाँ से सही कर सकते हैं आसानी से यानी इसमें कोई डिफ़िकल्ट होने वाला नहीं है। और 55 सवाल कम से कम आप सही कर सकते हैं हिंदी से, और इससे कम तो नहीं सही करना है। तो आपका 40 और 55 95 सवाल यहाँ से सही हो जाता है। और अगर आप कम से कम 25 सवाल करंट अफेयर यूपी स्पेशल से मिला के मानते हैं, वैसे फ़िलहाल आपका और भी सही जा सकता है, लेकिन 25 सवाल हम कम से कम मानते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं 120 सवाल यहाँ से सही हो जाएगा, यानी कि आप कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास पहुँच चुके हैं। अब इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, मिसलेनियस और भी छोटे मोटे जो सब्जेक्ट हैं जहाँ पे 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ से आप आराम से 5, 6, 7 सवाल तो आराम से कर लेंगे, यानी आप 125 और 130 सवाल के बीच में रहेंगे। और कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि वैकेंसी जैसे जैसे ज़्यादा होता है इसका कट ऑफ वैसे वैसे कम होता है। अब इसकी वैकेंसी अभी तो फ़िलहाल 400 450 के आसपास है, लेकिन जब ये वैकेंसी पूरा फुलफ़िल की जाएगी उस समय तक इसका जो मतलब वैकेंसी है लगभग 600 के पार जा सकती है, और 600 के पार जाएगा ही जाएगा। तो आपके पास ऐसे सब्जेक्ट पे ध्यान दो जो कहीं ना कहीं स्कोरिंग है। अभी आपको सारे सब्जेक्ट पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्ट पे ध्यान दो जो चेंज नहीं होने वाले हैं और कम मेहनत में कहीं ना कहीं आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको माइनर सब्जेक्ट जैसे साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, लेकिन पहले आपको मेजर सब्जेक्ट पर बढ़िया से फोकस करने के बाद, और या फिर साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो माइनर सब्जेक्ट जैसे कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और साइंस, इन सब के आप रोज़ एवरीडे कोशिश करिए, 4-5 सवाल याद करने की कोशिश करिए। 2 महीने में आप आसानी से कम से कम 300 से 400 सवाल आराम से याद कर लेंगे। और 300-400 सवाल अगर आप साइंस, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स से याद करते हैं तो जाहिर सी बात है यहीं से सवाल आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।